Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence. मेरे पास 20 रुपये कम है. तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़. आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हैं मार्केट में और कोई सामान ख़रीदना है, आपको पसंद आ गई चीज़, लेकिन आपने जब देखा तो उसका जो भी प्राइस था उतने आपके पास पैसे नहीं थे. आपने अपने सारे पैसे काउंट किए. उसके बाद आप कहते हो अपने फ्रेंड से कि मेरे पास यार 20 रुपीज़ कम है, तुम दे दो. तो अगर ये कहना है मेरे पास 20 रुपीज़ कम है, आप इंग्लिश में कहिए आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज़. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं रात में देर से सोया था. इंग्लिश में कहेंगे आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट. आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट. फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में काफ़ी देर तक सो रहे हो. तो जब मम्मा आती है आपके पास और पूछती है कि अभी तक तुम क्यों नहीं उठे, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, तब आप कहते हो ना कि मम्मा मैं रात में देर से सोया था. तो इंग्लिश में कहिए मम्मा आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट. नेक्स्ट सेंटेंस. तुमने हमेशा मुझे डांटा. इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज चाइडेड मी. यू ऑलवेज चाइडेड मी. चाइड मतलब होता है डांटना. जनरली जब डांटना वर्ड यूज़ किया जाता है तो आपके माइंड में स्कोल्ड आता है. स्कोल्ड का मतलब तो होता ही है डांटना, बट उसका सिनोनिम है चाइड. तो अगर आप कहते हो कि तुमने हमेशा मुझे डांटा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो यू ऑलवेज चाइडेड मी. नेक्स्ट सेंटेंस. यह शर्ट कितने की है. पूछेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए और एक शॉप पे गए और आपने काफ़ी सारी शर्ट्स निकलवाए उनसे. आपको 2-3 शर्ट पसंद आई तो आप शॉपकीपर से पूछते हो ना कि ये शर्ट कितने की है, ये शर्ट कितने की है. तो जब प्राइस पूछते हो तो आप इंग्लिश में पूछिए व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. कितने दिन लगेंगे. इंग्लिश में पूछेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक. हाउ लॉन्ग विल इट टेक. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना घर बनवाना है, तो जो मिस्त्री आता है आप उससे पूछते हो कि आप मुझे ये देख के बताइए कि आप टोटल कितने दिन लगा दोगे, इसमें कितने दिन लगेंगे. तो अगर ऐसे पूछना है कितने दिन लगेंगे, आप इंग्लिश में पूछिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक. नेक्स्ट सेंटेंस. खेलते हुए टांग पर चोट लग गई. इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग. आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई स्टूडेंट है और वो आता है क्लास में, थोड़ा अच्छे से चल नहीं पाता प्रॉपर, तो आप पूछते हो ना कि पैर में क्या हो गया. वो बोलता है कि मैम खेलते हुए चोट लग गई. तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग. और आपको कैसे पूछना चाहिए व्हाट हैपन टू योर लेग. और उसने कहा मैम आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग. नेक्स्ट सेंटेंस. उसका कल एक्सीडेंट हो गया. इंग्लिश में कहेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे. ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे. फॉर एग्जाम्पल, आपके नोन का कोई पर्सन है जिसके बारे में आपको पता चलता है कि उसका तो कल एक्सीडेंट हो गया. तो आप सुनते हो क्योंकि आजकल ज़्यादातर केसेस मिलते हैं एक्सीडेंट के. ऐसे ही आपको कोई न्यूज़ मिली कि उस पर्टिकुलर पर्सन का कल एक्सीडेंट हो गया. अगर आपको ऐसे किसी को बताना है तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई एम आस्किंग यू समथिंग. आई एम आस्किंग यू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कोई बात पूछते हो और सामने वाला इंसान बोल नहीं रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, छोटा है, उसने कोई गलती करी, आप उससे पूछ रहे हो लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आंसर नहीं कर रहा. ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत गुस्सा आ जाता है. गुस्से में फिर आप पूछते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ. आप इंग्लिश में कहिए आई एम आस्किंग यू समथिंग. डोंट बी क्वाइट. नेक्स्ट सेंटेंस. कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो पागल है. कहिए needless to say that he is mad. Needless to say that he is mad. For example, कोई पर्सन है
जो हमेशा अपने मन का काम करता है, कभी वो किसी की बात पे ध्यान नहीं देता, उसका जो मन होता है वो वही करता है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो पागल ही है, किसी की बात ही नहीं सुनता। तो अगर ऐसे कहना है कि कहने की ज़रूरत नहीं है वो पागल है, तो कहिए नीडलेस टू से दैट ही इज़ अ मैड। नेक्स्ट सेंटेंस, पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है। इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू आस्क, ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू आस्क, ही ऑलरेडी नोज। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नई नई बात पता चलती है और आप घर आते हो, अपने भाई को बताना चाहते हो एक्साइटमेंट के साथ, तो आपकी मदर कहती हैं अरे उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे पहले से ही पता है। तो मम्मा को क्या कहना चाहिए? नीडलेस टू आस्क, ही ऑलरेडी नोज। नेक्स्ट सेंटेंस, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ बोरो करना चाहते हो या फिर कोई चीज़ बाय करना चाहते हो और उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ, तो आपके घर वाले आपको समझाते हैं कि देखो तुम खरीद तो रहे हो लेकिन इसमें कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? इट्स नॉट वर्थ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? इंग्लिश में कहेंगे इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी फंक्शन में जाना है, घर वालों ने कहा कि चलना है तुम्हें, और आपने कहा कि क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है या फिर ऐसे ही जा रहे हो। तो अगर ये पूछना है कि क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, तो आप पूछिए इज़ इट वर्थ वाइल टू गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, राम बहुत देर बाद आया। इंग्लिश में कहेंगे राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, राम नाम का कोई पर्सन है आपके यहाँ जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी देर बाद आया। तो जब मम्मा पूछती है कि राम आ गया क्या, तो आप कहते हो कि राम बहुत देर बाद आया था। तो कहिए राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बहुत देर बाद आया। तो कहिए वह बहुत देर बाद आया था। कहिए ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे राम के बारे में आपने कहा कि राम बहुत देर बाद आया था, वैसे ही दूसरा सेंटेंस है कि वह बहुत देर बाद आया था। तो कहिए ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने चैन की सांस ली। कहेंगे आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, या फिर कहिए आई साइड ऑफ रिलीफ, या फिर कहिए आई ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ये तीनों सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने चैन की सांस ली। अगर आप किसी काम से बहुत तंग आ चुके हो और फाइनली वो काम डन हो जाता है, तब आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो कि मैंने चैन की सांस ली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। इंग्लिश में कहेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ राम। यू रिमाइंड मी ऑफ राम। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिससे आप मिले और उसका फेस या फिर उसकी हरकतें राम के जैसी हैं, तो आप कह देते हो ना कि तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। कहिए यू रिमाइंड मी ऑफ राम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। इंग्लिश में कहेंगे योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से मिले और उसका चेहरा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उसे पहले कहीं देखा है, तब आप ना चाहते हुए भी उसे कह देते हो ना कि तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिला रहा है, शायद मैं किसी को जानता हूँ तुम्हारे जैसा। तो कहिए योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। Your face reminds me of someone. Alright guys, that's all for today. I hope आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।